जय नारायण बच्चों, आज हम सभी रुचिरा पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 त्रिवर्णः ध्वजः नामक पाठ पढ़ेंगे। त्रिवर्णः ध्वजः का अर्थ क्या है? त्रिवर्णः का अर्थ है 3 रंगों का, ध्वजः यानी झंडा, तो 3 रंगों वाला झंडा, 3 रंगों वाला यानी तिरंगा, तिरंगा झंडा। अष्टमः पाठः, पाठ 8। अष्टमः का अर्थ है 8, पाठः का पाठ, तो पाठ 8 त्रिवर्णः ध्वजः तिरंगा झंडा। यहाँ कुछ बच्चे झंडे के विषय में बात करते हुए दिखाई देंगे आपको इस पाठ में, तो ध्यानपूर्वक अर्थ समझिए। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कि केचन का अर्थ है कुछ, बालकाः का अर्थ है बालक यानी लड़के, कुछ लड़के, काश्चन, अब केचन का स्त्रीलिंग रूप है काश्चन, यानी इसका भी अर्थ है कुछ। बालिकाश्च यानी बालिकाः च, और बालिकाः का विसर्ग जो है वह श में परिवर्तित हो गया, तो बालिकाश्च, इसमें संधि हो गई, तो बालिका का अर्थ है लड़कियां, च का अर्थ है और, कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण यानी झंडारोहण, समारोहे समारोह में, सोत्साहम, यहाँ भी संधि हुई है, स धन उत्साहम, स का अर्थ है सहित, उत्साहम मतलब उत्साह, तो उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति वार्तालाप करते हैं, कि कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के झंडारोहण समारोह में उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। अब पहले बच्चे का नाम बताया गया देवेशः, देवेश। अद्य स्वतंत्रता दिवसः, अद्य का अर्थ है आज, स्वतंत्रता दिवसः स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति, कि अस्माकं हमारे, विद्यालय से विद्यालय के, प्राचार्यः प्राचार्य, ध्वजारोहणं झंडारोहण, करिष्यति करेंगे या झंडा फहराएंगे। छात्राश्च, यहाँ भी संधि हुई है आपकी, छात्रा का जो विसर्ग है वह श में परिवर्तित हो गया और च उसमें जुड़ गया, छात्राश्च, छात्राएं, छात्र, छात्राश्च का अर्थ है यहाँ कि छात्रः छात्रौ छात्रा, कॉमन अर्थ में आएगा, लड़की लड़कों दोनों के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द, कि बच्चे या छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, च का अर्थ है और अन्ते, अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। दूसरा बालक है डेविड, तो डेविड उसका अब वार्तालाप, अब उसका संवाद बताया जाएगा डेविड का, कि सुचेह, एक बच्ची का नाम है सुचि, जिसको संबोधित कर रहा है, संबोधन में रूप आपका बदल जाता है, तो जैसे लता का रूप आप चलता है तो संबोधन में लते हो जाता है, वैसे शुचि का रूप संबोधन में सुचेह हुआ। शुचेह जानासी तुम, कि हे सुचि जानती हो तुम, जानासी का अर्थ है जानती हो, तुम का अर्थ है तुम, कि तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः, कि हमारा ध्वज झंडा कीदृशः कैसा है। शुचिः, अब शुचि क्या बोलती है उसका संवाद सुनिए। अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति, अस्माकं हमारे, देशस्य देश का, ध्वजः झंडा, त्रिवर्णः, त्रिवर्णः का अर्थ है तिरंगा, इति ऐसा, कि हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम, सलीम का संवाद, रुचेह, यहाँ भी संबोधन आ रहा है, रुचि बालिका है उसको संबोधित किया जा रहा है, रुचेह, हे रुचि, अयम त्रिवर्णः कथम, अयम मतलब यह, त्रिवर्णः तिरंगा, कथम क्यों है। रुचि, रुचि क्या बताती हैं, ध्यान से सुनिए। अस्मिन् ध्वजे,
त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्मिन् इस ध्वजे झंडे में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 रंग हैं। त्रयः का अर्थ है 3, वर्णाः का अर्थ है रंग, सन्ति का अर्थ है हैं, कि 3 वर्ण हैं। अतः त्रिवर्णः, इसलिए तिरंगा। किम त्वम, किम का अर्थ है क्या, त्वम तुम, एतेषां वर्णानां इन रंगों के नामानि नाम जानासि जानते हो। उसने प्रश्न किया रुचि ने कि क्या तुम इन वर्णों के नाम जानते हो। सलीमा, सलीम, अरे केसर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, कि अरे केसरिया रंग, केसर वर्ण का अर्थ है केसरिया रंग, श्वेतः सफेद, हरितः च और हरा, एते त्रयः वर्णाः ये 3 रंग हैं। दिवेशः, अस्माकं ध्वजे एते त्रयः वर्णाः किं सूचयन्ति, कि अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, हमारे झंडे में, एते ये त्रयः 3 वर्णाः वर्ण, किं सूचयन्ति क्या सूचना देते हैं, क्या बताते हैं। सलीमः, सलीम क्या कहता है कि शृणु सुनो, केसर वर्णः केसरिया रंग शौर्यस्य वीरता का, श्वेतः सफेद रंग सत्यस्य सच्चाई का, हरितश्च समृद्धे सूचकाः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि यानी संपन्नता का सूचक है। तो तीनों वर्ण देखिए, यहाँ लाइन से पहले ये पूछा गया है कि हमारा झंडा कैसा है, बताया गया तिरंगा है। फिर पूछा गया कि ये तिरंगा कैसे है, तो बताया गया कि इसमें 3 रंग हैं, इसलिए ये तिरंगा है। अब ये 3 रंग कौन है पूछा गया, तो बताया गया कि केसरिया, सफ़ेद और हरा। अब फिर पूछा गया प्रश्न कि ये तीनों रंग ऐसे ही हैं या इनका कुछ ये सूचना देते हैं, कुछ हमें बताने, संदेश देने के लिए ये 3 रंग हैं। तो बताया गया कि केसरिया रंग वीरता का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई का, और हरा रंग समृद्धि का या संपन्नता का सूचक है। शुचि, शुचि का संवाद देखिए। किम एतेषां वर्णानां अन्यद् अपि महत्त्वम्, किम क्या, एतेषां इन वर्णानां वर्णों का, अन्यद् अपि अन्य में से दूसरा, अपि का अर्थ है भी, दूसरा भी महत्व है, कि इन रंगों का क्या दूसरा भी महत्व है। डेविड क्या बताता है, आम, हाँ, आम का अर्थ है हाँ, कथम न, क्यों नहीं, ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, कि ध्वज के, झंडे के ऊपर स्थित केसरवर्णः केसरिया रंग त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च सूचकः और उत्साह का प्रतीक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, और बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता यानी शांति का, शुचितायाः यानी पवित्रता का द्योतकः प्रतीक है। अधः स्थितः हरितवर्णः नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाः च द्योतकः, और नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरायाः पृथ्वी की, सुषमायाः हरियाली का, उर्वरतायाः च और उर्वरता यानी उपजाऊपन का द्योतक यानी प्रतीक है। तेजिंदर, तेजिंदर, अब नया एक पात्र है तेजिंदर। उसने क्या कहा, शुचेः, कि शुचि, ध्वजस्य मध्ये, कि झंडे के मध्य बीच में, एकम एक नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र रहता है। शुचि, आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इदम यह, अशोक चक्रम अशोक चक्र, कथ्यते कहलाता है। एतत् यह, प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह प्रगति यानी उन्नति, च और न्यायस्य न्याय का, प्रवर्तकम प्रवर्तक है यानी स्थापना करने वाला, कि यह उन्नति और न्याय की स्थापना करने वाला है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव, वहीं से ही,
एतत् गृहीतम, यह लिया गया है। तस्मात् एव, वहीं से ही, एतत् यह, गृहीतम लिया गया। प्रणवः, अब नया पात्र एक है प्रणव। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अस्मिन् चक्रे, इस चक्र में, चतुर्विंशतिः 24 अराः तीलियां सन्ति हैं। मेरी, ये नई बच्ची है, इस देखिए नाम है मेरी। अभी तक आपने दो बच्चियों का नाम सुना था, शुचि और रुचि। अब ये नई बच्ची है, इसका नाम है मेरी। भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई सन 1947 को समग्रतया सभी के द्वारा अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया। कि तब हमारा देश भी नहीं आज़ाद हुआ था। हमारा देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ और 22 जुलाई को ही इस झंडे को स्वीकृति मिली कि यह हमारे देश का जो है वह झंडा माना जाएगा। तेजिंदर अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं, हमारा, त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा, स्वाधीनता का यानी स्वतंत्रता का, राष्ट्र गौरवस्य च, और च का अर्थ है और राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र के सम्मान का, प्रतीक है। अतएव, इसलिए, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस झंडे का फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह पूर्वक होता है। कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को समारोह पूर्वक फहराया जाता है। अब नीचे आपको एक कोटेशन दी गई है, एक स्लोगन दिया गया है जिसका अर्थ आप जानें। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, जयतु, जय हो, त्रिवर्णः ध्वज, तिरंगे झंडे की, जयतु भारतम, भारत की जय हो। तो आशा करती हूँ आपको पाठ का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।